सुनील कुमार है जी। मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। 200 किलोमीटर दूर हाइट की लगभग 5-5 फुट। ये बताया था कि केवल पौधे दे दिए और बात बस खत्म हो गई। हाँ। और लिए हैं 200 पेड़ लिए हाँ 2-2.5 फुट की हाइट। हाँ बताया आपने सब कुछ बताया, दवाई ये लगानी है, ये खाद डालना है, ये पानी देना है। पे तो आए तो मौखिकली सवाल जवाब हमने भी किया, कुछ आपने बताया, समाधान निकला और वहाँ से तो क्या पेड़ आगे लगा दिए। वैरायटियाँ तो बहुत हैं पेड़ों। मैं कमलेश कुमार नाम है मेरा, छानी बड़ी तहसील भादरा से आया हूँ। इतनी दूर मेरा आने का मेन मकसद ये था कि जो वैरायटी यहाँ पे मिलती है ना, वो इतनी वैरायटी पौधों की और कहीं नहीं मिलती। इतनी दूर से आया हूँ मैं, हिसार क्रॉस करके आया हूँ, तो हिसार में भी काफ़ी नर्सरी हैं जी, लेकिन वो चीज़ वहाँ नहीं है जो यहाँ है। तीसरी बार आया हूँ। मेरे को आज कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए लेकिन मैं क्वालिटी के लिए आया हूँ यहाँ। अब की बार मैंने सोचा था अभी मैं इतनी दूर ना आऊँ 80 किलोमीटर, क्योंकि मेरे को कोई 10-15-20 प्लांट लेने थे। लेकिन मैंने एक दो यार जो कृषि विभाग में, जैसे पिछली बार मदन जी आए थे, डॉक्टर मदन लाल जी मेरे साथ यहाँ, उन्होंने शुरू में यहाँ लेके आए थे, BO साहब भी थे। तो मैंने अब की बार भी मौका, यार मेरे को इतनी दूर नहीं जाना पड़े गाड़ी लेके, सीधा कोई ज़्यादा मेरे को पौधे नहीं लेके आने, तो रास्ते में कोई और नर्सरी बता। बोले भाई साहब उससे बढ़िया नर्सरी आपको और नहीं मिलेगी, अगर क्वालिटी लेनी है तो वहीं आना पड़ेगा आपको। उन्होंने यही बात बोली थी, बोले रास्ते में और कोई ऐसी नर्सरी नहीं है उस लेवल की, अगर आप जो क्वालिटी चाहते हो पौधों की, वो क्वालिटी रास्ते में कहीं नहीं मिलेगी। कल क्या है कि मेरे को यही चीज़ लेके आनी है और उसके बाद अगर लगाने के बाद उसको ये मिले यार ये चीज़ नहीं मिली, तो वो बहुत धोखा लगता है उसको भी, तेरे साथ तो ये फ्रॉड हो गया। अमरूद की वैरायटी, अमरूद की 20 वैरायटी आपके पास है, बाकी कहीं नहीं है। अमरूद की 20 वैरायटी होगी, 20 से 30 वैरायटी आपके पास मिलेंगी। तो की कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी। बड़े को लेके बड़ा पौधा इतना ही लगाओ कि उसकी थैली उसके अकॉर्डिंग हो। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा जो हमारी नर्सरी है। मेन बस स्टैंड टावर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल आपके सामने टावर दिख रहा होगा, मेन बस स्टैंड के ऊपर है। जब भी जो फार्मर आए उसको कहीं दिक्कत नहीं होती, ऑन रोड है, बस स्टैंड के ऊपर है, अगर आप किसी साधन से आते हैं तो। और आज हमारे पास बहुत दूर से जो है वो फार्मर आए हैं। पहले इन्होंने चंदन की प्लांटेशन कर रखी है, उनसे आप पूरा एड्रेस लेंगे, नाम पूछेंगे, कैसे उनके पौधे चल रहे, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको है वो लेने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो आपका माइनस में स्वागत है जी। धन्यवाद। ये बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ जी। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आप आए हो। हाँ जी। तो आपने बताया है कि पहले आपने चंदन का पौधा लगा रखे, 1 साल पहले की प्लांटेशन है, तो आपके पौधे वो कैसे चल रहे हैं? बढ़िया चल रहे हैं। बढ़िया चल रहे हैं। लगभग हाइट की लगभग 5-5 फुट की, 5-5 फीट की जो है वो हाइट हो चुकी है। हाँ जी। तो आपकी जो मिट्टी पानी है उसके अंदर वो सेट हो रखे, सेट खूब बढ़िया सेट। और आपने मेरे को बताया है कि आपने जहाँ से लिए थे पहले, वहाँ से उन्होंने कुछ बताया नहीं आपको? ये बताया था कि केवल पौधे दे दिए और बात खत्म हो गई। तो आपने अब यहाँ पे आके देखा है, अपने यहाँ पे लगे हुए देख रहे हैं, आपको सामने नहीं बढ़िया बढ़िया पेड़ है। पौधे की हाइट कैसी है? खूब बढ़िया हाइट है। हाइट ग्रीनरी भी एकदम बढ़िया है। ज़्यादा केयर हमारे भी यहाँ पे नहीं है जैसे कि आपने कर रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर और काम बहुत रहते हैं और हमारे यहाँ पे अलग अलग वैरायटी में पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपने अभी कितने पौधे और लिए हैं? 200 पेड़ लिए। 200 पौधे लिए हैं। पौधे की कंडीशन कैसी मिली? बढ़िया कंडीशन अच्छी है, हाइट भी अच्छी मिली। हाइट अच्छी है हाँ, 2-2.5 फुट की हाइट। 2-2.5 फीट की हाइट में आपको पौधा मिला। तो जो नर्सरी पे आए तो उसको और हमारी नर्सरी में आपको फ़र्क क्या मिला? सबसे पहले तो आप ये बताइए। उधर तो हम नर्सरी पे गए ही नहीं। अच्छा, गए नहीं? होम डिलीवरी था। मतलब आपने मंगवा लिया, नर्सरी वाले ने बोल दिया आपको, कहीं से लाके उन्होंने पौधे दे दिए। आपको कुछ बताया नहीं इसमें ये देख रेख करनी है, ये निराई गुड़ाई करनी है, या इसमें कुछ दवाई पानी डालनी, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको आके कुछ एक्स्ट्रा मिला देखने के बाद? बताया आपने सब कुछ बताया, दवाई ये लगानी है, ये खाद डालना है, ये पानी देना है, उसको किस तरीके से आपको केयर करनी है, वो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई है। तो क्या उसका आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का जो आपने कहीं से भी ले लिया उससे, या हमसे यहाँ पे आके आपने देखा और लिया, उसका कुछ बेनिफिट? नहीं, यहाँ पे तो आए तो मौखिकली सवाल जवाब हमने भी किया, कुछ आपने बताया, समाधान निकला और वहाँ से तो क्या पेड़ आगे लगा दिए। किस तरीके से लगाना है ये भी नहीं बताया होगा उन्होंने? नहीं, वो खुद लगा के गया था। अच्छा, वो उन्होंने प्लांटेशन करके आपको दी थी? हाँ। चलो वो ये मैं उसको बता दूं कि उसको ये पता नहीं होगा इसको किस तरीके से लगाना है। उसने आम पौधे की तरह उन्होंने आपको पौधा लगा के और दे दिया, भाई ठीक है आप ये आपका पौधा ये लग गया।
तो जो किसान है आपकी साइड के, मेरे पास बहुत फार्मर आते हैं, तो उनको और क्या संदेश देना चाहोगे? आपकी मिट्टी में कैसे पनप रहे हैं पौधे? ये देना चाहेंगे, यहाँ चले जाओ, भाई साहब के पास में नंबर दे देंगे, अपने लिया उस बढ़िया सलाह दे देंगे और नहीं, बढ़िया चलने का क्या नहीं, रेशो? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका मिट्टी पानी मतलब खूब सुटेबल बढ़िया है? सुटेबल। अलवर के सबसे ज्यादा फार्मर मेरे पास आते हैं, अलवर साइड के, अलवर बहरोड, ये कटुम्बर, इस साइड के किसान जो आते हैं उनके वहाँ पे चंदन का मेरे हिसाब से मेरा ये भी मानना है कि वो आपको ज़्यादा सुटेबल है। बहुत बढ़िया। मेरे हमारी घर के- मिट्टी क्या है कि बलुई मिट्टी नहीं है हमारे, कंकरीली और वैसी मिट्टी है। दोमट टाइप हाँ, मिट्टी दोमट है, टाइप में, बजरी चिकनी टाइप मिट्टी है, में। तो उसके अच्छे चल रहे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चल रहे। तो यहाँ पे पूरी नर्सरी आपने घूम के देखा है, कितनी बढ़िया। वैरायटी के पौधे हैं? वैरायटियाँ तो बहुत हैं पेड़ों की। और पौधे पे फ्रूट भी आपने देखा हाँ, होगा, फ्रूट आम भी भी देखे देखा हैं, हुआ आम भी है, पीछे देखा लगा है, हुआ चीकू है, भी लग रहे हैं, मौसमी भी आपने मौसमी लगी भी हुई लग देखी रही है, है, बिल्कुल सही, बढ़िया और पेड़ वैरायटियाँ काफ़ी हैं। काफ़ी। तो और जो इधर फार्मर आए वो, उनको ये नर्सरी देखने पे कैसी लगेगी? देख नहीं, बढ़िया लगेगी, नर्सरी बढ़िया लगेगी। वैरायटियाँ सभी हाँ, हैं। वैरायटी सगली है, बढ़िया आपका व्यवहार है, बढ़िया स्वभाव है। जी। हाँ। तो एक जो हमारे पास हमारे पुराने मित्र हैं जो पहले भी हमसे आके, ये हमारे पुराने फार्मर हैं, इनसे भी रूबरू कराएंगे। आप कहाँ से आए हो? सर मैं कमलेश कुमार नाम है मेरा, छानी बड़ी तहसील भादरा से आया हूँ जी। मैं। पहले भी आपके पास से वो कश्मीरी रेड एप्पल बे लेके गया हूँ मैंने, वो अपने फार्म पे लगा रखे हैं, 1 बीघे में मैंने बगीचा लगा रखा है उसका। जी। उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया था। इवन मैं इसीलिए आज तो मैं घर के लिए लेने के लिए आया हूँ, थोड़े बहुत ही फ्रूट प्लांट ही कई वैरायटी लेने के लिए आया था। इतनी दूर मेरा आने का मेन मकसद ये था कि जो वैरायटी यहाँ पे मिलती है ना, वो इतनी वैरायटी पौधों की और कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। मतलब क्वालिटी एक जगह- और वो वाली क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। जी। मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं हिसार क्रॉस करके आया हूँ, तो हिसार में भी काफ़ी नर्सरी हैं, जी। लेकिन वो चीज़ वहाँ नहीं है जो यहाँ है। जी। जी। ये चीज़ है, यार सर, इसलिए मेरे आप तीसरी बार आए हाँ होंगे। तीसरी बार आया हूँ मैं तीसरी सर। बार आप हाँ, आए हो, यहाँ आया एक हूँ। 2 बार पहले आ चुके हाँ, हो। करीबन 80 किलोमीटर दूर है, गाड़ी लेके आया हूँ। रास्ते में नर्सरियाँ भी थी। आपको ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं चाहिए? मेरे को आज कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्वालिटी के लिए आया हूँ यहाँ। जी। जी। मैं मेन मकसद है अभी क्वालिटी के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। देखो, यहाँ जो क्वालिटी है वो दूसरी उन लोकल नर्सरियों में नहीं है। मेन बात ये थी, क्वालिटी जो है वो हम बताते हैं वही मिलती है। मैंने अब की बार मैंने सोचा था अभी मैं इतनी दूर ना आऊँ 80 किलोमीटर, क्योंकि मेरे को कोई 10-15-20 प्लांट लेने थे। लेकिन मैंने 1-2 यार जो कृषि विभाग में, जैसे पिछली बार मदन जी आए थे, डॉक्टर मदन लाल जी मेरे साथ यहाँ, उन्होंने शुरू में यहाँ लेके आए थे, BO साहब भी थे। तो मैंने अब की बार भी मौका, यार मेरे को इतनी दूर नहीं जाना पड़े, गाड़ी लेके सीधा, कोई ज़्यादा मेरे को पौधे नहीं लेके आने, तो रास्ते में कोई और नर्सरी बता। बोले भाई साहब उससे बढ़िया नर्सरी आपको और नहीं मिलेगी, अगर क्वालिटी लेनी है तो वहीं आना पड़ेगा आपको। ये चीज़ जबकि मैं उनको जानता भी नहीं। कई बार ये होता है कि किसी बंदे को मेरे टच में हो, यहीं पास में पोस्टेड हैं वो। हाँ, लेकिन मेरी आपके सिवाय उनसे कभी बात भी नहीं हुई दोबारा, और वो डिपार्टमेंट के बंदे हैं, लेकिन मेरी उनसे कभी तालमेल नहीं हो, लेकिन फिर भी वो रिकमेंड करते हैं। वो उन्होंने तो आके देखा होगा। बिल्कुल, वो पिछली बार मेरे साथ आए थे, आपके साथ में आए थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया था भी वहाँ से ले। तब उन्होंने यही बात बोली थी, बोले रास्ते में और कोई ऐसी नर्सरी नहीं है उस लेवल की, अगर आप जो क्वालिटी चाहते हो पौधों की, वो क्वालिटी रास्ते में कहीं नहीं मिलेगी। नहीं, आप आए हो, आप तो फर्स्ट टाइम आए हो, ये मैं तो तीसरी बार आए हैं, तो इनको लगा होगा कि भाई वहीं से है। पहली बार तो बंदा गलती से भी आ सकता है कहीं, पहली बार तो किसी की रिकमेंड हो सकती है, रिकमेंडेशन। जब जैसे मैं कोई आपसे पूछ लिया, अभी मैं जानता नहीं, कोई नर्सरी बताओ, बोले वहाँ है क्या, लेकिन दोबारा वहीं अगर चीज़ मिलेगी तो दोबारा आ जाएगा वहाँ पे। एक बार तो कोई आ सकता है, हमारा तो एक ही चीज़ रहती है कि पौधे जो बताए ना, जो फार्मर मांगे वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। अब मांगी किसी ने मीठी मौसमी, उसको दे दी कुछ दूसरी मौसमी, कि उसको जरूरत मीठी मौसमी की थी और दे दी उसको न्यू सेलर वैरायटी, उससे रेड ब्लड माल्टा दे दिया, जबकि मौसमी की बहुत अच्छी वैरायटियां हैं वो भी। लेकिन जो जिस फार्मर को जो वैरायटी चाहिए, अगर वो मिल जाए ना, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर जो वैरायटी मांगे वो मिल जाए, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट उस चीज़ की थी, उससे बेस्ट मिल जाए। वो टारगेट उसका लेके आया कि मेरे को यही चीज़ लेके आनी है, और उसके बाद अगर लगाने के बाद उसको ये मिले यार ये चीज़ नहीं मिली, तो वो बहुत धोखा लगता है उसको भी। तेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे ना हर वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं, डेमो तौर पे पौधे लगे हुए हैं, और जो पौधे हैं उसकी वैरायटी आपके पास, भाई अमरूद की वैरायटी हो, अमरूद की 20 वैरायटी आपके पास है, बाकी कहीं नहीं है जी। 1-2 वैरायटियाँ मिल जाएगी। अगर मैं आके चलूँ, मेरे को हिसार सफेदा चाहिए, मेरे को पिंक चाहिए, वो है बस 2-3 वैरायटी मोस्टली सारी नर्सरी में मिलती है। लेकिन आपके यहाँ अमरूद की 20 वैरायटी होगी, जो बोलोगे। आम की बात है, आम की 20 से 30 वैरायटी आपके पास मिलेंगी। अदरवाइज क्या होती है, आम्रपाली मिलती है एक बस,
ज़्यादातर नर्सरियों में यही है। जी। इसके अलावा आपके पास आम की करीबन 30 वैरायटी 30 होंगी वैरायटियाँ हैं, अभी हाँ, पूषा की और- 2-4 वैरायटियाँ हाँ। हमारे पास जो नहीं है और जो वो भी पौधों की उपलब्ध हो कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी है। जी। मेन ये भी तो है ना, हाँ, पौधों की जो पौधा कंडीशन हेल्दी है कंडीशन पौधा में मिल हेल्दी जाए ना। कंडीशन में है। और दूसरी बात ऑर्गेनिक रूप से तैयार हमारा एक चीज़ होता है, देखो हम भी बाहर से मंगवाते हैं, मैं नहीं कहता कि सारे पौधे हम खुद तैयार करते हैं, बहुत से बाहर से आते हैं, तो हम उसमें रसायन नहीं देते। अगर रसायन नहीं देते उसका मैं फ़ायदा फिर बता दूं, जो फार्मर हैं कहते हैं कि आपके पौधे 5-10 रुपये महंगे हैं, और कुछ फार्मर जैसे आप जैसे फार्मर आके मुझे बताते हैं कि आपके पौधे चल रहे हैं। उसका मेन कारण बता दूं, जो वीडियो भी देख रहे हैं उन फार्मरों को, हम यहाँ पे आके रसायन नहीं देते पौधे को, वो अपने हिसाब से चलता है, भी स्लो चल जाएगा, इतनी बात है, स्लो चल जाएगा। यहाँ से ले जाने के बाद अगर फार्मर उसको लगाता है और वो कुछ नहीं देता तो पौधा चलेगा। अगर ये हमने उसको यहाँ पे रसायन दे के तैयार कर रखा है और आगे फार्मर जाके उसमें कुछ नहीं डालता ना, तो उसका सर्वाइव रेशो बहुत कम रहता है, क्योंकि उसको आदत बन चुकी होती है जिसको कुछ ना कुछ मिले और वहाँ जाके उसको नहीं मिलेगा ना तो पौधा मर जाएगा, तो वो अपने आप। और यहाँ पे क्या है कि हम उसको कुछ नहीं देंगे, आगे जाके भी उसको कुछ नहीं मिलेगा तो भी वो अपने हिसाब से चलेगा। अगर वहाँ जाके उसको कुछ और एक्स्ट्रा दे देंगे तो फिर चलना है ही है, वो फास्ट ग्रोथ से चलेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है माई नर्सरी का, कि मेरे पास ऐसे बहुत से फार्मर हैं जो कहते हैं कि आपके पौधे चलते हैं और कहीं के पौधे हमने लगा के ट्राई करके देख लिए नहीं चले, तो उसका कारण यही होता है कि वो रसायन दे के रखते हैं पौधों में, न्यूट्रिशन मतलब अलग अलग है वो देते रहते हैं। तो अगर आगे जाके फार्मर उसको नहीं मिलेगा वो चीज़ तो पौधा मर जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ फार्मर को जहाँ से भी स्टेबल लगे वहाँ से लेके, लेकिन एक बार हमारी नर्सरी विजिट जरूर करें। भाई मैं ये नहीं कहता कि हमसे ही लो पौधे, हम ही सबसे बढ़िया रखते हैं, हमसे बढ़िया रखने वाले भी बहुत हो सकता है ना, कोई वो बात नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनिक की बात है ना, हम फर्टिलाइजर का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। हाँ, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन हम करते हैं सिर्फ एक कंडीशन में, जहाँ पे कोई अगर मक्खी मच्छर का प्रकोप इतना हावी हो जाए और वो ऑर्गेनिक से कंट्रोल में ना आए या ऑर्गेनिक का रिजल्ट जब तक दे तब तक वो पौधे को नष्ट कर दे, तब हम रसायन का प्रयोग करते हैं। वो भी सिर्फ जहर का इसलिए करते हैं कि वो कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर, वो जैसे हम वैसे नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं ज़्यादातर, अगर नीम ऑयल के स्प्रे से भी वो कंट्रोल में ना आए और वो पत्तों को बार बार खाता रहे तो हम रसायन यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ पौधे में ग्रोथ के लिए तो हम करते नहीं हैं, वो हमारे पास जैविक खाद है, वो जब हम थैली चेंज वगैरह करते हैं तब उसमें डालते हैं, अदरवाइज़ हम वो डालते नहीं। तो हमारा चलने का मकसद भी यही है, और हमें उस फील्ड उस दौड़ में भी नहीं है कि हमारे पास इतनी भीड़ लगे कि हमारे पास पौधे लाए और बेचे। बहुत से फार्मर हैं जो आपने देखा होगा अभी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, भी गाड़ी मंगवा दी बेच दिया, गाड़ी मंगवा दी और बेच दिया, वो काम नहीं है। पौधा ला के हम बाहर से भी हमारे पास पौधे आते हैं, वो रखते हैं, उसको अपने यहाँ के क्लाइमेट में सेट करते हैं, उसके बाद में पौधा देते हैं, और उसी वजह से हमारी थोड़ी सी कॉस्टिंग में फर्क आता है, और क्योंकि हमारे उस पर मेहनत लगती है। पौधे का चलने का सिस्टम भी ज़्यादा बढ़िया उसी वजह से में है। अगर आप नर्सरी से लेके आओगे या पॉली हाउस से लेके आओगे, रात यहाँ लगाते ही बेच दिया तो वो जल्दी से सर्वाइव नहीं कर पाता, मोर्टेलिटी रेट है उसमें, फील्ड में वो सर्वाइव नहीं कर पाता जब तक उसको थोड़ी फील्ड कंडीशन नहीं दोगे ना, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बहुत से फार्मरों को एक देखा देखी भी हो जाती है, वहाँ पे 2 रुपये सस्ता मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, लेकिन बड़े का मैं आपसे भी बात हुई थी मेरी, बड़े को लेके बड़ा पौधा इतना ही लगाओ कि उसकी थैली उसके अकॉर्डिंग हो। भाई बड़ा पौधा आप ले सकते हो, जरूरी नहीं आप 20 फुट का पौधा लो, लेकिन 20 फुट के पौधे के अकॉर्डिंग उसकी थैली की मिट्टी है वो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पौधा 20 फुट का ले लिया, नीचे मिट्टी उसके 4 kg, तो 4 kg मिट्टी उसमें मानो ही मत, उसमें 4 kg रूट मिलेंगे आपको, बिल्कुल, और वो घूमी भी मिलेंगी। बड़ा पौधा भी ले सकते हैं आप, जहाँ से भी ले वहाँ ले सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा आपको कि उस पौधे की हाइट के अनुसार उसमें थैली है या नहीं है, और पौधा शिफ्टेड पौधा ले। ये नहीं कि आज वो कहीं से उखड़ा है वो अगले दिन ले लिया तो पौधा मरेगा ही मरेगा। वो पौधा जहाँ पर भी रखा हुआ 15-20 दिन महीने रखा हुआ हो ताकि वो आपके जाके मरे ना, क्योंकि जब बड़ा पौधा होगा उसकी कॉस्टिंग काफ़ी रहती है, तो पौधा जब किसान लें तो उसको मरने के चांसेस ना हो, तो क्योंकि पौधे पैसे बहुत लगते हैं, बाद में केयर भी होती है, आप लेके जाओ और वो बाद में पता चले कि पौधा ख़त्म हो जाए। जहाँ से भी लें पौधा नर्सरी पे रुका हुआ होना चाहिए जी, पौधा बाहर से भी आया हुआ हो नर्सरी पे, लेकिन कम से कम 15-10 दिन उसकी नर्सरी पे रुका हुआ पौधा होगा तो आपको वो है ना मरने के चांस, सर्वाइवल रेट अच्छी होगी उसकी, बहुत ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करेगा। मरने के चांस 1-2% हो सकते हैं, वो उसका कारण कुछ और भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। हाँ, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो जो फार्मर हैं देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको जानकारी चाहिए या पौधे देखने हो लेने हो तो आप हमारी नर्सरी विजिट जरूर करें, ऑनलाइन के चक्कर में ना रहें। और मैं ये कहता हूँ कि हम ऑनलाइन डिलीवरी देते भी नहीं कहीं पर, आप मुझे इसलिए भी कॉल ना करें कि हम ऑनलाइन पहुंचा देंगे। अगर आपको 20-30 की संख्या में है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे हाय हेलो लिखो, एक ग्रुप में जुड़ने का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम जहाँ पे हमारी कई बार गाड़ियाँ निकलती हैं लंबे रूट पे, तो उस गाड़ी में रखवा सकते हैं हम आपके, तो आप रास्ते में अगर आपका वो लोकेशन है
तो वहाँ से पौधे ले सकते हैं। हम कोरियर से आपको किसी भी वैरायटी का पौधा नहीं बेचते। केवल दिसंबर जनवरी में सेब, आड़ू, आलू बुखारा, बादाम, अखरोट, कीवी ये पौधे दिसंबर और जनवरी में कोरियर से भेज सकते हैं। वो भी मिनिमम 10 की संख्या उनकी है होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और जानकारी लाते रहें। धन्यवाद।